my YouTube channel Knowledge More. Myself प्रदीप कुशवाहा. You're watching Knowledge More. आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि 10th एंड 12th दोनों में आता है 2022 यानी कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे. पिछली क्लास में हम लोग जो ब्लड के बारे में पढ़े थे, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन पढ़े थे, ब्लड के टाइप पढ़े थे. आज हम लोग देखेंगे कि सेक्स डिटरमिनेशन, सेक्स लिंक कैरेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं लिंग सहलग्न लक्षण. ठीक है, लिंग सहलग्न लक्षण क्या होते हैं पहले तो आपको हम बता दें. देखिए क्या होते हैं, डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं. वे लक्षण जो सेक्स क्रोमोसोम क्या कहते हैं लिंग गुणसूत्र की सहायता से माता पिता से बच्चों में जाते हैं, लिंग सहलग्न लक्षण कहलाते हैं. वे लक्षण जो माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में जाते हैं सेक्स लिंक कैरेक्टर कहलाते हैं. ये लक्षण 3 प्रकार के होते हैं. फॉर एग्जांपल आपको बता दें ये कैरेक्टर क्या होते हैं. जैसे कि अगर किसी के पेरेंट के आई का कलर कैसा है, ब्लू है, तो उसकी बच्चे का भी कभी कभी आई का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है. इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम की यूनिसिस आता है. दूसरी बात, जैसे कि कभी कभी किसी पेरेंट्स के जो हेयर है वो घुंघराले हैं, तो बच्चे के भी जो हेयर होते हैं वो घुंघराले होते हैं. इट्स कैरेक्टर सेक्स लिंक कैरेक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं लिंग सहलग्न लक्षण. देखते हैं फिर से रिपीट अगेन. वे लक्षण जो सेक्स क्रोमोसोम की सहायता से माता पिता से बच्चों में जाते हैं लिंग सहलग्न लक्षण कहलाते हैं. ये 3 प्रकार के होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले एक्स लिंग यानी एक्स सहलग्न लक्षण. एक्स सहलग्न लक्षण क्या होते हैं देखते हैं. वे लक्षण जो एक्स क्रोमोसोम की सहायता से, वे लक्षण जो सेक्स क्रोमोसोम की जोड़ी में एक्स गुणसूत्र की सहायता से माता पिता में बच्चों में जाते हैं, एक्स सहलग्न लक्षण कहलाते हैं. यानी कि आपको आसान भाषा में क्या बोलेंगे कि वे लक्षण जो सेक्स क्रोमोसोम की जोड़ी में एक्स गुणसूत्र की सहायता से बच्चों में जाते हैं, इसीलिए इनको एक्स सहलग्न लक्षण कहते हैं. एग्जांपल होता है एक कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा हीमोफीलिया. कलर ब्लाइंडनेस को हम लोग वर्णांधता भी बोलते हैं, हीमोफीलिया को तो हम लोग हीमोफीलिया ही बोलते हैं. इसको दूसरा नाम वर्णांधता हिंदी में और रंजकहीनता बोलते हैं. अच्छा, रंजकहीनता क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो कलर ब्लाइंडनेस पर्सन होते हैं वो 2 कलर में भेद नहीं कर पाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रेड और दूसरा ग्रीन. ठीक है, 2 कलर में ऐसे पर्सन जिनको कलर ब्लाइंडनेस होता है वो 2 कलर में भेद नहीं कर पाते हैं, एक लाल और एक हरा. यानी कि उनको ये कलर दिखता नहीं है क्लियरिटी से, तो उसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं. हीमोफीलिया को थोड़ा सा मोटा मोटा समझ लेते हैं. हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया ये एक महारानी विक्टोरिया थी, उनके पति अल्बर्ट, ठीक है, इंग्लैंड से शुरू हुआ था. उनके पति अल्बर्ट, उनको हुआ था हीमोफीलिया सबसे पहले. तो ये शाही फैमिली में, रॉयल फैमिली में ही ज्यादातर पाया जाता है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हल्का सा कट लगने पर, उंगली में या कहीं भी कट लगने पर जो ब्लीडिंग होती है वो नॉन स्टॉप होती है, रुकती नहीं है, जिसकी वजह से कभी कभी अगर सही से ट्रीटमेंट ना मिल पाए, जिसकी वजह से रोगी की कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है. इसी को हम लोग हीमोफीलिया बोलते हैं. और ये कैसे है, कैसे लक्षण है? एक्स सहलग्न लक्षण है. ये एक्स सहलग्न रोग है, यानी एक्स क्रोमोसोम की सहायता से बच्चों में फैलते हैं. कौन सा? कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया. नेक्स्ट ऑफ चलते हैं वाई सहलग्न. वाई सहलग्न लक्षण क्या होते हैं? वे लक्षण जो माता पिता में, वे लक्षण जो वाई गुणसूत्र की सहायता से बच्चों में जाते हैं. बहुत ही सिंपल सी बात है कि वे लक्षण जो वाई गुणसूत्र की सहायता से जाते हैं वाई सहलग्न लक्षण कहलाते हैं. एग्जांपल में हाइपरट्राइकोसिस. हाइपरट्राइकोसिस क्या होता है पता है? फॉर ये आपका ईयर है, ठीक है, तो ईयर पे आपने देखा होगा जब लोग बुजुर्ग हो जाते हैं तो इनके कान पे ऐसे निकल आते हैं बाल, हेयर्स पाए जाते हैं. इसी को बोलते हैं हाइपरट्राइकोसिस. क्या होता है? इसको आप आसान भाषा में बोल सकते हैं कान पर बाल. ठीक है, ये एक स्टेज होता है 50 ईयर ओल्ड, 50 साल के ऊपर जाएंगे तो आपके हेयर अगर उधर पापा या दादा या किसी के पूर्वज में थे तो वो आपके भी ऐसे एक स्टेज के बाद में निकलेंगे. इन दिस डिजीज इज नोन एज हाइपरट्राइकोसिस. इन दिस लक्षण इज नोन एज वाई कैरेक्टर, वाई सहलग्न. ठीक है, नेक्स्ट ऑफ
क्या बोलते हैं, एक्स वाई संलग्न। एक्स वाई संलग्न क्या होते हैं, वे लक्षण जो एक्स वाई गुणसूत्र की सहायता से, ये एक्स वाई दोनों गुणसूत्र की सहायता से बच्चों में जाते हैं, एक्स वाई संलग्न लक्षण कहलाते हैं। फिर से रिपीट करें, वे लक्षण जो एक्स वाई गुणसूत्र दोनों की सहायता से बच्चों में जाते हैं, एक्स वाई संलग्न लक्षण कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल नेफ्राइटिस। ऐसे नेफ्राइटिस क्या होती है, ये इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी होती है। नेफ्राइटिस जो होती है, इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी, इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी यानी किडनी में सूजन। ये एक डिजीज होती है जो किडनी में सूजन होती है, जिसको इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी बोलते हैं, इज नोन एज नेफ्राइटिस। ओके, इस तरीके से हमारा लिंग सहनक लक्षण कंप्लीट होता है। लिंग सहनक लक्षण क्या होता है, हमने आपको बताया कि वे लक्षण जो सेक्स क्रोमोसोम की सहायता से बच्चों में जाते हैं, क्या कहलाता है, लिंग संलग्न लक्षण कहलाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, एक्स संलग्न, वाई संलग्न, एक्स वाई संलग्न। फाइनली आपको लर्न हो गया होगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।